अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। आज मैं आपको कंप्यूटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है उनके बारे में कुछ बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करते हुए साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले जितनी भी वीडियोज हैं वो आप तक वक्त पे पहुंचती रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हम जो है पहले हम जरा कंप्यूटर के एडवांटेजेस जो हैं वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम डिसएडवांटेजेस को जो है वो देख लेंगे कि वो कौन कौन से हैं। तो पहले एडवांटेजेस से बात स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास वो है उसकी स्पीड। आपको पता है कि एक काम जो एक बंदा बड़े ही ज्यादा टाइम में जाके वो कंप्लीट करेगा और उसमें फिर बड़े सारे मसले मसाइल भी हो सकते हैं, यानी वो आगे जाके हम अभी डिस्कस करते हैं कि उसमें एरर्स आ सकती हैं या कुछ और जो है वो काम हो सकते हैं। वही काम आपका कंप्यूटर बड़ी स्पीड से कर देगा और स्पीड से करने के साथ साथ जो है वो आपको आंसर भी बिल्कुल ठीक दे रहा होगा। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अभी हम जरा स्पीड पे फोकस करते हैं। मिसाल हम ले लेते हैं कि फर्ज कर लें आपने जो है वो कुछ रकमें लिखी हुई हैं, कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं या कुछ रकमें लिखी हुई हैं जिनको आप जमा करना चाह रहे हैं। फर्ज कर लें आपने 1 लाख रकम लिखी हुई है। अब देखें अगर थोड़ी रकम हो तो हम भी हो सकता है बड़ी स्पीड से उन्हें कैलकुलेट कर लें, उनको जमा कर लें, लेकिन 1 लाख रकम हमने लिखी हुई है। अब हमने उसको ऐड करना है। तो आपको पता है कि 1 लाख रकम लिखी जो होगी, हम जब उसे ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलती कर सकते हैं और हमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो आपका उस 1 लाख रकम को जो है बड़ी स्पीड से जो है सम अप करके आपको आंसर दे देगा। और अभी चूंकि ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है सम करना, इसके अलावा भी हम बहुत सारे फंक्शन जो है वो अपनी कैलकुलेशन करते हुए परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे फंक्शन जो है वो एक ह्यूमन जो है वो बड़ी स्लो स्पीड से करता है और एक कंप्यूटर जो है वो बड़ी फास्ट स्पीड से कर सकता है। तो इसलिए ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसकी और बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं जो आपने देखी हुई अपनी जिंदगी के अंदर जो है, लेकिन हम जो है एक सिंपल सी मिसाल से इसको समझते हुए इसके नेक्स्ट एडवांटेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज जो है इसका है वो रिलायबिलिटी, यानी कंप्यूटर जो है वो इस लिहाज से रिलायबल है कि इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स हैं, वो आपकी इतनी जल्दी खराब नहीं होते अगर आप उनको प्रॉपर यूज करें। मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जो है वो एक रैम लगी हुई है। तो रैम कभी भी खराब नहीं होती अगर आपको जो है उसे ठीक तरीके से यूज कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, उसे गलत नहीं लगाया आपने जो है, या कोई आपकी शॉर्टेज या ब्रेकेज नहीं हुई जो है, तो इस लिहाज से फिर आपकी रैम चलती रहेगी। इसी तरह अगर हम हार्ड डिस्क की मिसाल ले लें तो वो भी चलती रहती है। कीबोर्ड है, माउस है आपका जो है, आपका मॉनिटर जो है, तो ये जो आपके पार्ट्स हैं या आपका जो मदरबोर्ड होता है, ये जो जितने भी पार्ट्स हैं ये आपके चलते रहते हैं। मसलन मेरे पास जो अभी लैपटॉप है ये चलते हुए इसे तकरीबन 5वां साल है, 5 साल इसे पूरे तकरीबन हो चुके हुए हैं और अभी तक इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई कीबोर्ड का, कोई इसका टच पैड का या जो हमारे पास आगे मॉनिटर है उसके अंदर कोई मसला नहीं आया। तो इस लिहाज से जब हम प्रॉपर यूज करते हैं इन पार्ट्स को या इन कंप्यूटर्स को या इन सिस्टम्स को, तो इसके अंदर जो है कोई मसला नहीं आता। इस लिहाज से हम कहते हैं ये रिलायबल है, यानी हम इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज में मूव करते हैं और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि अगर आप एक सवाल, यानी जो हमने अभी शुरू में मिसाल ली थी, 1 लाख रकम लिखी हुई है और हम उसको सम करना चाह रहे हैं, अगर आप जो है कंप्यूटर से 10 दफा सम करवाते हैं बार बार तो वो आपको सेम आंसर देगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें क्या हो सकता है कि फर्ज कर ले उसने पहली दफा बड़ी मेहनत करके जो है वो आंसर ठीक निकाल लिया, लेकिन जैसे ही आपने दोबारा उसी टाइम कहा कि दोबारा इसको कैलकुलेट करो, तो हो सकता है वो दोबारा कैलकुलेट करते हुए गलती कर जाए, तीसरी दफा कोई और आंसर निकाल दे, 5वीं दफा कोई और आंसर निकाल दे, 10वीं दफा कोई और आंसर निकाल दे। लेकिन कंप्यूटर में जो है आपने जब ये रकमें रख दी हैं, लिख दी हैं, और आप इनको जो है वो एक दफा जो है कैलकुलेट करें, 1000 दफा कैलकुलेट करवाएं कंप्यूटर से, तो वो आपको आंसर सेम देगा। इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। एक और टर्म जो है वो इस एडवांटेज के साथ अटैच है, वो है गार्बेज इन और गार्बेज आउट जो है, यानी अगर आप अपनी रकमें ही गलत दे रहे हैं उसको, तो जाहिर बात है फिर वो आपको उन रकमों के मुताबिक जो है वो आंसर दे रहा होगा। तो इस लिहाज से फिर आप कह सकते हैं चूंकि अगर आपने रकमें गलत दी हैं तो वो आपको आंसर भी गलत दे रहा होगा। इसे हम कहते हैं गार्बेज इन और गार्बेज आउट। जो इसकी और बड़ी सारी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको जो है बड़ी सिंपल मिसालों से जो है ये टर्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसके बाद है हमारे पास स्टोरेज जो है। देखिए, एक आम ह्यूमन की बात करें, एक आम इंसान की बात करें तो उसके पास भी स्टोरेज है, वो स्टोर कर सकता है बहुत सारी चीजें जो है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लिमिट से मुराद ये है कि फर्ज कर लें हो सकता है कि मैंने आज सुबह से जो अभी तक काम किए हैं, जो खाना खाया है, वो तो मुझे याद है, लेकिन हो सकता है मुझे आज से 10 दिन पहले का जो मैंने खाना खाया था वो याद ना हो। लेकिन कंप्यूटर में अगर आपने जो 10 दिन पहले भी काम किया है वो भी आप देख सकते हैं कि वो क्या किया था। मिसाल ले लेते हैं हम जो है,
आप ये देख लें, आप क्रोम यूज करते हुए उसकी हिस्ट्री 10 दिन पुरानी भी चेक कर सकते हैं। आपने कोई फाइल 10 दिन पहले क्रिएट की थी वो भी चेक कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो सारी की सारी चीजें अपने पास स्टोर कर रहा होता है, या और इसकी स्टोरेज होती भी बहुत ज्यादा है। मिसाल एक और भी हम ले लेते हैं कि फर्ज कर लें आपने 2 साल पहले जो है वो कोई एक फाइल स्टोर की थी कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसके अंदर पड़ी होगी अगर आप उससे प्रॉपर यूज कर रहे हैं। या आपने फेसबुक, अब फेसबुक या हम जो है ट्विटर या हमारे पास और भी जो सोशल मीडियाज हैं उन पे जो हम अपनी जो है फाइल स्टोर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, तो वो भी जाके स्टोर हो रही होती हैं। तो ये इसकी एक जो है बहुत अहम खसूसियत है, बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टोरेज का कि ये चीजों को स्टोर कर लेता है और जब आपको चाहिए होती है तो फिर आपको ये वापस रिटर्न भी कर देता है। आखिरी जो एडवांटेज है हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है कम्युनिकेशन। आपको पता है ना सिर्फ कंप्यूटर्स बल्कि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं, ये सारे अब कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट जो है, ये नेटवर्क जो है, इसके जरिए से हम अपने कंप्यूटर्स को जो है वो हमने अटैच किया हुआ है और हम अपने कंप्यूटर से जो है या अपने मोबाइल या किसी भी डिवाइस से जो है अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं, अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं, अपनी वीडियोस शेयर कर रहे होते हैं, अपनी साउंड्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं भी अभी जो है वो अपनी ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये कम्युनिकेशन हो रही है। मैं दुनिया के एक हिस्से में बैठा हूं और आप दुनिया किसी और हिस्से में बैठे जो है उसको सुन रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है ये पॉसिबल जो है वो किस वजह से हुई, ये कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स की वजह से ही पॉसिबल हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कंप्यूटर में ये एबिलिटी है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है। अब हम आते हैं जरा जी डिसएडवांटेजेस की तरफ। जो डिसएडवांटेजेस मैंने यहाँ पे जो 5 ही इंक्लूड किए हुए, हम जरा उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है हमारे पास वो हेल्थ रिस्क है। हेल्थ रिस्क को आगे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, फिजिकल रिस्क और बिहेवियरल रिस्क जो है। फिजिकल रिस्क क्या हो सकते हैं? फिजिकल रिस्क ये है कि आप कंप्यूटर को मुसलसल यूज करते रहते हैं या ज्यादातर कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो हो सकता है आपके जो है वो हाथों के जॉइंट्स हैं उनमें पेन शुरू हो जाए, आपकी जो है वो कमर में पेन शुरू हो जाए, आपकी आई साइट्स जो है वो धुंधला जाए, उनमें मसला मसाइल शुरू हो जाए, वो वीक हो जाए, आपकी गर्दन के अंदर जो है पेन शुरू हो जाए, बैठ के जो है वो आपके पाँव या टांगों के अंदर जो दर्द शुरू हो जाए। तो ये तो इसके फिजिकल जो है वो रिस्क है, या हेल्थ रिस्क के अंदर जो फिजिकल हमारे वाला पार्ट है उसके अंदर ये सारे रिस्क आते हैं। बिहेवियरल रिस्क भी जो है वो भी बड़े अहम हैं। उनमें जो है अगर आप देखें, एक बंदा जो हर टाइम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लगा रहता है, तो वो आमतौर पर जो हमारी रियल लाइफ होती है उससे बेखबर हो गया होता है। अब रियल लाइफ के अंदर जब वो बिहेव करेगा तो जरा डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होगा। मिसाल एक और भी हम लेते हैं, बच्चों को अगर आप फर्ज कर लें मुसलसल कार्टून दिखाते हैं आप जो डिफरेंट किस्म के, तो बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इसी तरह बड़ों के जो बिहेवियर्स हैं उनके ऊपर भी आपके जो कंप्यूटर है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जब आप उसे जो है वो ओवरलोड कर लेते हैं यूजेज को जो है, तो फिर वो आपके बिहेवियर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और इसके लिए फिर जो है हमें स्पेशल किस्म की ट्रीटमेंट्स जो हैं वो तजवीज़ की जाती हैं, जिनको हम फिर यूज़ करते हुए अपने बिहेवियर को या अपने फिजिकल जो हमारे इश्यूज हैं उनको ठीक कर सकते हैं। ओके जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। चूंकि अब हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गई हुई है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है, हमारी मेडिकल की इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, हमारी प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन है, और भी जितनी हमारी चीजें हैं उन सब की, बैंक की जो है इंफॉर्मेशन, वो भी सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल है। तो हैकर्स जो हैं या कोई जो अनऑथराइज्ड यूजर होता है वो फिर क्या करता है कि हमारी इस जो है वो इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। और हमें पता है कि हम आमतौर पे अपनी जो पर्सनल मसलन मिसाल ले लें, मेडिकल की जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम आमतौर पे दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे होते, तो वो शेयर करके कोई भी बंदा जो है बाद में फिर हमें जो है इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। तो इस लिहाज से वायलेशन ऑफ प्राइवेसी जो है वो इसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। तीसरा जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो है पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी क्या है कि हमारे जो इनोसेंट से यूजर्स होते हैं उनको नहीं पता होता, वो अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी सारी जो है वो शेयर कर देते हैं। कई दफ़ा अपनी जो है वो इमेजेस, पर्सनल जो इन्फो होती है वो भी शेयर कर देते हैं, पासवर्ड वगैरह शेयर कर देते हैं। अब क्या होता है, फ़र्ज़ कर लें आपका कोई पासवर्ड जो है वो आपसे इस तरह से चुरा के जो है वो आपकी ईमेल से किसी को ईमेल कर देता है या कोई और क्राइम जो कमिट करता है, तो जाहिर बात है वो आपकी ईमेल से चूंकि हुआ है तो आप जो है वो उसके फिर जिम्मेदार ठहर सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक सेफ्टी के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सारे जो हैं वो हो सकते हैं और आते भी रहते हैं, इसलिए ये भी हमारा जो है वो एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी जो लेबर है उसके ऊपर कंप्यूटर या मशीन जो है, कंप्यूटराइज मशीन जो है उन्होंने बड़ा फर्क डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लें पहले जो है जितने भी काम होते थे वो सारे हैंडमेड होते थे, यानी मजदूर जो होते थे, जो पर्सन होते थे वो जो है वो हाथ से काम करते हुए फर्ज कर लें एक गाड़ी बनाते थे जो है,
लेकिन अब आपको पता है कंप्यूटराइज मशीनें जो है वो आ गई हुई हैं और वो क्या करती हैं, जहां पे फर्ज कर लें एक बंदा जो था वो कुछ छोटी सी गाड़ी, प्लास्टिक की गाड़ी को टॉय या खिलौना टाइप जो गाड़ी है, वो एक दिन में फर्ज कर लें 2-3 बनाता था जो है। अब मशीन जिस तरह की आ गई हुई है कि वो हो सकता है वो एक दिन में 100 बना दे, 1000 बना दे। तो इस लिहाज से इसने लेबर के ऊपर जो है बहुत सारा इंपैक्ट डाला हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज्यादा हुई इसकी वजह से, नो डाउट बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, लेकिन बहुत सारी जो जॉब्स थी उनको खत्म भी कर दिया हुआ है कंप्यूटर ने आके, ये कंप्यूटराइज मशीनों ने आके जो है। तो इसलिए लेबर फोर्स के ऊपर जो है इसका बहुत सारा जो है वो इम्पैक्ट हुआ है। और इससे आगे जो है वो हमारे पास है इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत हुआ है। अब आप कहें कि इन्वायरमेंट के ऊपर कंप्यूटर कैसे असरअंदाज हो सकता है, वो इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि इसका एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके लिए हमें फैक्ट्रीज लगानी पड़ती हैं। वो फैक्ट्रीज जो हैं उनकी वेस्ट भी होती है फिर जो है, और जो है वो जो वेस्ट है या वो जो मैन्युफैक्चरिंग सारा प्रोसेस होता है उससे फिर जो है हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो फैक्टर्स जो है वो असरअंदाज होते हैं। इसी तरह जब हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो इससे बहुत सारी हीट जो है वो क्रिएट होती है, वो हीट जो है वो भी इन्वायरमेंट में ज़ाहिर बात है शामिल होती है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास नेटवर्क जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एसी वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। अब वो कंप्यूटर्स भी हीट जनरेट कर रहे हैं और वो जो एसी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हीट जनरेट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर के ऊपर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर जो है बड़ा सारा फर्क पड़ रहा होगा। इसी तरह हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी कंज्यूम कर रहे होती हैं, तो ज़ाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम जो है फर्ज कर लें हम ऑयल से जो है यानी पेट्रोल से जनरेट करते हैं या हम कोयले से जनरेट करते हैं या हम कोई और ईंधन इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर बात है उससे भी जो है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट होगा। तो इस लिहाज से आपके कंप्यूटर जो है ये इन्वायरमेंट के ऊपर जो है काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है। सोल्यूशन हमने इसका एक निकाला हुआ है, खास करके हीट इशू का जो है और या वेस्ट इशू का जो है वो ये है कि हम ग्रीन कंप्यूटर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है कि आप ऐसे कंप्यूटर्स डिजाइन करें जो आपके रिसाइकल हो सकें, जिनको हम आसानी से जो है, जिनकी वेस्ट को हम आसानी से रिसाइकल कर सकें जो है, और ताकि वो इन्वायरमेंट के ऊपर या हमारे जो ओवरऑल हमारा इकोसिस्टम है उसके ऊपर वो इफेक्ट ना हो सकें, असरअंदाज ना हो। ऐसे कंप्यूटर बनाएं जो आपकी हीट कम से कम जनरेट करें ताकि वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर जो है। ऐसे कंप्यूटर्स बनाएं जो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जो है उसका यूजेज है वो कम से कम हो। तो इस लिहाज से फिर हम अपने जो है वो इन्वायरमेंट को बेहतर कर सकते हैं। और जो ये जो फील्ड है जो हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रही है कंप्यूटर की, उसको हम ग्रीन कंप्यूटिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हम जो अपने एक बेसिक कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है कंप्यूटर बेसिक के नाम से जो है, उसी कोर्स का ये जो है एक पार्ट था जिसमें हमने कुछ बेसिक से कुछ जो है बड़े मेन से जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को जो है वो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है वो टाइम पे पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया जिन मिलते हैं ब्रेक के बाद।